क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा कि वो तुम्हारी दुनिया बन गया? हर सुबह उसका एक मैसेज तुम्हारे दिन को रोशन करता था। हर रात उसकी एक कॉल तुम्हारी नींद को पूरा करती थी। लेकिन फिर कुछ बदला। वो मैसेजेस कम होने लगे। कॉल्स अब सिर्फ तुम्हारी तरफ से जाते थे। तुम्हारी हर कोशिश को अनदेखा किया जाने लगा। तुमने खुद से सवाल किए, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं काफी नहीं हूं? और हर बार जवाब न मिलने पर तुम्हारा दिल टूटता गया। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी किसी की अनदेखी का दर्द महसूस किया। वो लड़की, वो दोस्त, वो रिश्ता जो कभी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, अब सिर्फ एक खालीपन छोड़ गया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये अनदेखी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बन सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे उस अनदेखी को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाया जाए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अनदेखी क्यों होती है। तुमने उस लड़की को मैसेज किया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। तुमने कॉल की, लेकिन उसने उठाया नहीं। तुमने उसकी पोस्ट पर कमेंट किया, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। और हर बार तुम्हारा मन कहता है, शायद वो बिजी है, शायद उसका मूड ठीक नहीं। लेकिन सच तो ये है कि जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तो वो एक साफ संदेश दे रहा है, तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। ये सुनना दुखता है ना? लेकिन सच सुनना जरूरी है। अनदेखी कई कारणों से हो सकती है। हो सकता है वो लड़की अपनी जिंदगी में किसी और चीज को प्राथमिकता दे रही हो, उसका करियर, उसकी फैमिली, या शायद कोई और। हो सकता है वो तुम्हारी भावनाओं को समझ ही ना पा रही हो, या फिर सबसे दुखद लेकिन सच बात, वो तुम्हें उतना वैल्यू नहीं देती जितना तुम उसे दे रहे हो। लेकिन ये सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हें ग्रुप में इग्नोर करते हैं, या ऑफिस में तुम्हारी मेहनत को बॉस अनदेखा कर देता है? ये सारी सिचुएशंस एक ही बात की ओर इशारा करती हैं। कभी कभी लोग तुम्हें वो इज्जत नहीं देते जो तुम डिजर्व करते हो, और ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब तुम खुद को बार बार उनके सामने साबित करने की कोशिश करते हो। लेकिन रुकिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये समय है खुद को साबित करने की जगह खुद को प्रायोरिटी देने का? आइए इस दर्द को समझें और इसे अपनी ताकत में बदलें। क्या तुमने कभी सोचा कि लोग किसी को इग्नोर क्यों करते हैं? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? चलो इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीजें प्रायोरिटी देता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी है। इसका मतलब ये है कि उनकी वैल्यू सिस्टम में तुम उस जगह पर नहीं हो जहां तुम होना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मान लो वो लड़की जिसे तुम इतना चाहते हो, वो अपने करियर पर फोकस कर रही है। तुम्हारे लिए वो तुम्हारी दुनिया है, लेकिन उसके लिए उसका करियर उसकी दुनिया है। ये गलत नहीं है, ये बस उसकी चॉइस है। लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम उसकी चॉइस को अपनी वैल्यू समझ लेते हो। अब एक और जरूरी बात, साइकोलॉजी में एक टर्म है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। कुछ लोग अनदेखी को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। अगर कोई तुम्हारा मैसेज अनदेखा करता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम ही बेकार हो। लेकिन सच ये है कि उनकी अनदेखी तुम्हारे बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा कहती है। ऐसी सिचुएशंस में तुम क्या करते हो? तुम और ज्यादा कोशिश करते हो और मैसेज भेजते हो, बार बार कॉल करते हो। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया, जितना तुम पीछे भागते हो, उतना ही वो तुमसे दूर जाता है। इसे साइकोलॉजी में चेजिंग बिहेवियर कहते हैं, और ये बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू को और कम कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के रिप्लाई या अटेंशन से नहीं तय होती। तुम वो डायमंड हो जिसकी कीमत सिर्फ वही समझेगा जो उसे वैल्यू देगा। अब बात करते हैं कि उस अनदेखी का सामना कैसे करना है, क्योंकि दर्द तो समझ आ गया, साइकोलॉजी भी समझ आ गई। लेकिन अब क्या? क्या तुम हमेशा उस इग्नोरेंस को झेलते रहोगे? नहीं, अब समय है एक्शन लेने का। पहला स्टेप है सच को स्वीकार करना। वो लड़की, वो दोस्त या वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ये ठीक है, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, हर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, लेकिन तुम्हें खुद को वैल्यू देना होगा। दूसरा स्टेप, पीछे भागना बंद करो। हर बार जब तुम उसका मैसेज चेक करते हो, हर बार जब तुम उसकी स्टोरी देखते हो, तुम खुद को और कमजोर करते हो। उसे मैसेज मत करो, उसे कॉल मत करो। अगर वो तुम्हें वैल्यू देता, तो वो खुद तुम तक आता। और हाँ, उसकी स्टोरी देखकर लाइक करने की आदत भी छोड़ दो। तुम डायमंड हो, कोई इंस्टाग्राम स्टाकर नहीं। तीसरा स्टेप है खुद को प्रायोरिटी दो। उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए जिम ज्वाइन किया था, अब अपने लिए जिम जाओ। उसकी पसंद की किताबें पढ़ रहे थे, अब अपनी पसंद की किताबें पढ़ो।
अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने सपनों पर काम करो। जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। चौथा स्टेप, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करो जो तुम्हें वैल्यू दें। वो दोस्त जो तुम्हारी बात सुनते हैं, वो फैमिली जो तुम्हें सपोर्ट करती है, और हाँ, वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर नहीं करता बल्कि तुम्हारी हर छोटी बात को इंपॉर्टेंस देता है। और आखिरी स्टेप, मूव ऑन करो। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि तुम उसे भूल जाओ। मूव ऑन का मतलब है कि तुम उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना बंद कर दो। वो तुम्हारी स्टोरी का सिर्फ एक कैरेक्टर था, पूरी किताब नहीं। अब चलो कुछ रियल लाइफ स्टोरी सुनते हैं जो तुम्हें दिखाएंगी कि अनदेखी को कैसे ताकत में बदला जा सकता है। राहुल, 24 साल का एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ करता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता, लेकिन एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैसेज का जवाब घंटों बाद आता, कॉल्स अनआंसर्ड रहते। राहुल ने खुद को कोसना शुरू किया। उसे लगता था कि वो काफी नहीं है, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, अब बस। उसने उस लड़की को मैसेज करना बंद किया। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, और 1 साल बाद वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडर बन गया। आज वो लड़की उसे मैसेज करती है, लेकिन राहुल अब अपनी जिंदगी में इतना बिजी है कि उसे जवाब देने का टाइम नहीं। नेहा, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे उसके दोस्तों का ग्रुप हमेशा इग्नोर करता था। वो हर बार पार्टी में बुलाई जाती, लेकिन वहां उसे कोई अटेंशन नहीं मिलता। नेहा उदास रहने लगी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी वैल्यू खुद बनाएगी। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वो अपनी पेंटिंग्स शेयर करती थी। आज नेहा के लाखों फॉलोअर्स हैं, और वही दोस्त जो उसे इग्नोर करते थे अब उसकी हर पोस्ट पर कमेंट करते हैं। इन कहानियों का एक ही सबक है, जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तो दुनिया तुम्हें वैल्यू देने लगती है। तो अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें फैसला लेना है। क्या तुम उस अनदेखी को अपनी जिंदगी पर हावी होने दोगे या उसे अपनी ताकत बनाओगे? जब तुम खुद को चुनते हो तो तुम एक नया वर्जन अपने आप का बनाते हो। वो वर्जन जो किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करता, वो वर्जन जो अपनी खुशी खुद बनाता है। अनदेखी तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के हाथ में नहीं है। तुम वो इंसान हो जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है। तो आज से ये वादा करो, तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। तुम किसी की अनदेखी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दोगे। तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाओगे। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अनदेखी की नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की थी। उस लड़की की अनदेखी, उस दोस्त की बेरुखी या उस रिश्ते का खालीपन, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आया। हर बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, वो तुम्हें एक मौका देता है, खुद को चुनने का मौका। तो आज से ये तय करो, तुम किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करोगे। तुम किसी की स्टोरी पर लाइक नहीं करोगे। तुम उस इंसान को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाओगे। तुम वो डायमंड हो जिसकी चमक हर कोई देखेगा, लेकिन सिर्फ वही उसे पाएगा जो उसे वैल्यू देगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि तुमने अनदेखी को कैसे अपनी ताकत बनाया। और हाँ, अगर तुम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की हर कहानी मायने रखती है।